कहानी की शुरुआत में एक औरत ने एक डरावनी चीज देखी। एक अजीब सा जानलेवा वायरस धरती पर फैल गया था। एक बार इन्फेक्ट होने के बाद इंसान का शरीर धीरे धीरे हार्ड होने लगता, एकदम पत्थर की तरह सख्त। सभी लोग अपने रंग के हिसाब से मार्बल में बदल जाते थे, लेकिन जब पूरा शरीर पत्थर का हो जाता तो ये पत्थर भी टूट जाता था। बचती थी तो सिर्फ धूल मिट्टी। कहानी की शुरुआत होती है एक अपार्टमेंट में, जहाँ कुछ टीनेजर्स पार्टी कर रहे थे। इस मौज मस्ती के बीच एक आदमी ने ड्रॉर से एक टैटू मशीन निकाली और फिर नशे में धुत एक लड़की के हाथ पर अजीब सा सिंबल बना दिया। शराब की वजह से अल्फा नाम की इस लड़की को टैटू नीडल फील तो हुई, लेकिन उसने ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं किया। शाम तक वो थोड़ी थकी हुई घर पहुंची। अल्फा की माँ जो देख रही थी कि उसकी बेटी से शराब की महक आ रही है, बहुत गुस्सा हो गई। उसने अल्फा को बाथरूम में ले जाकर गर्म पानी से नहलाना शुरू किया। जब उसने अल्फा का कोट उतारा तो उसे टैटू दिख गया। उसकी माँ चिल्लाने लगी कि कहाँ पर गई थी तू, ये टैटू क्यों बनवाया है। इस पर अल्फा चौंक कर कहने लगी कि मुझे नहीं पता। ये सुनकर उसकी माँ बहुत गुस्सा हो गई, लेकिन इस गुस्से के पीछे असल में डर था। उसकी माँ एक नर्स के तौर पर काम करती थी और उन्हें असली डर था पेट्रिफिकेशन वायरस का। किसी को नहीं पता कि ये वायरस कहाँ से आया और कैसे बढ़ा, और सबसे बुरी बात यह है कि ये वायरस शरीर के अंदर बहुत लंबे समय तक बिना कुछ किए रह सकता है। जब इंसानों को इस वायरस के बारे में पता चला तो ये पहले ही पूरी दुनिया में फैल चुका था। लगभग आधी दुनिया इस वायरस से इन्फेक्ट हो चुकी थी। अल्फा की माँ को डर था कि कहीं गंदी नीडल न इस्तेमाल की गई हो उसका ये टैटू बनाने के लिए। उसने जल्दी से अल्कोहल का इस्तेमाल करके उस एरिया को डिसइंफेक्ट किया और कहा कि कल हॉस्पिटल आ जाना, टेटनस का शॉट लगाना है। शाम को अल्फा ने माँ को गुस्से में बड़बड़ाते हुए सुना। उसे लगा कि माँ शायद उसके बारे में ही बोल रही है, जिसके बाद वो गुस्सा होकर अपने कमरे में आ गई। सामने वाली बिल्डिंग को देखते हुए उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने जूते और अपना कोट पहना, बैकपैक उठाया और भागने की तैयारी करने लगी। लेकिन जैसे ही उसने बालकनी पर कदम रखा, तेज तूफान की वजह से बिल्डिंग हिलने लगी। खतरे के बावजूद अल्फा बाहर निकल गई। बेटी की चीख सुनकर माँ बाथरूम में दौड़ी। अल्फा किसी तरह अपनी जान बचाते हुए लटकी हुई थी। अचानक बिल्डिंग हिलने लगी और तूफान शांत हो गया, जिसके बाद माँ अपनी बेटी को बचाकर अंदर ले गई। अपनी माँ को बेहद दुखी देखकर अल्फा उनसे लिपट गई और बार बार सॉरी बोलने लगी। इस बार माँ ने उसे डांटा नहीं, बस कहा कि कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना। अगली सुबह अल्फा हॉस्पिटल गई, जहां उसकी माँ काम करती थी। नर्स ने टेटनस का इंजेक्शन तैयार किया, लेकिन अल्फा को इंजेक्शन से डर लगता था। नर्स ने सोचा कि अल्फा को उस पर भरोसा नहीं है तो उसकी माँ को बुला लेती हूँ, लेकिन अल्फा ने उसे रोका और कहा कि मैं खुद लगाऊंगी, ये जानने के लिए कि कहीं उसकी बेटी के शरीर में वायरस तो नहीं है। अल्फा की माँ ने नर्स से कहा कि सैंपल ले लेना, लेकिन हॉस्पिटल में पहले ही बहुत सारे सैंपल पड़े थे, एकदम से टेस्ट कर पाना तो नामुमकिन है। नर्स ने कहा कि रिजल्ट 2 हफ्ते में आएंगे। आईसीयू में अल्फा की माँ पेशेंट्स को चेक कर रही थी, लेकिन कॉरिडोर में जहाँ पहले भीड़ थी अब बिल्कुल सुनसान हो गया। कल उसे डिनर भी देने कोई नहीं आया। पता चला कि इस खतरनाक वायरस से डरकर, जिसकी कोई वैक्सीन भी नहीं है, सभी नर्सेज ने मिलकर रिजाइन कर दिया। पेशेंट्स की कंडीशन बहुत सीरियस थी, जिनके शरीर में इन्फेक्शन 85% से ज्यादा बढ़ गया था। वो खुद अपना ख्याल रख ही नहीं सकते, उनका पूरा शरीर जम चुका है। ये वायरस हवा से नहीं फैलता तो अभी कंट्रोल में है। जब वो वार्ड के सबसे अंदर वाले हिस्से में गई तो एक बेहद दर्दनाक नजारा देखा। एक पेशेंट जो कल होश में था आज पूरी तरह पत्थर बन गया। हॉस्पिटल बेड पर पड़े पेशेंट को देखकर उसने शांत रहते हुए उसकी बॉडी पर लगे सेंसर हटाए और उनके आखिरी पलों में उन्हें एक इज्जत भरी अलविदा कही। क्योंकि उसे हॉस्पिटल जाना पड़ा था, इस वजह से अल्फा आज अपनी सुबह की क्लास के लिए लेट हो गई। जब होमवर्क सबमिट करने की बारी आई तो टीचर ने अल्फा को अपने पास बुलाया, लेकिन जैसे ही अल्फा घूमी उसके हाथ पर लगा जख्म फट गया, जिस पर उसने ध्यान नहीं दिया। डेस्क पर खून गिर गया। क्लास के स्टूडेंट शॉक में आ गए, सब लोग घबरा गए। अल्फा ने समझाने की कोशिश की, ये सिर्फ मेरे हाथ में लगी हुई एक चोट